हाय, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ माई पॉडकास्ट। मैं आयाम नहीं, और सीजन्स के हिसाब से देखें तो दिस इज़ सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 2। सो आई होप यू एंजॉय इट। इफ़ यू डू, शेयर विद योर फ्रेंड्स। चीयर्स। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुझे हमारी क्लास की एक खूबसूरत लड़की तस्वीर की ओर आकर्षण हुआ था। तस्वीर अपने नाम की तरह ही दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी मोती जैसी बड़ी बड़ी आंखें, दूध में थोड़ा केसर जैसा सफ़ेद रंग, दाएं गाल पर डिम्पल और सुनहरे बाल थे। यूं तो वो भी उतनी ही खूबसूरत थी कि मैं खुद को फिर से रिजेक्ट कर दूं, मगर क्योंकि वो हमारी क्लास की थी ना, तो शायद रिहाल कुछ मदद कर सके। ये सोचकर मैंने उसे तस्वीर का नाम बताया। अच्छा, वो जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, खूबसूरत है यार वो। गुड चॉइस, रिहाल ने कहा। अच्छा देख, अगर अच्छा लंबा रिलेशनशिप चाहिए ना, तो सबसे पहले उसकी सबसे पक्की सहेली जो है, क्या नाम है उसका, अक्षी, हाँ उससे दोस्ती कर ले। तस्वीर में तो मैंने देखा है थोड़ा एटीट्यूड है। अक्षी सही है, सुलझी सी। और अक्षी से ये भी पता चल जाएगा कि तस्वीर का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। और हाँ, तस्वीर से बात करना भी शुरू कर दे अब से ही, इंस्टाग्राम से, फिर व्हाट्सएप से, और धीरे धीरे क्लास में भी बात कर लिया करो। रिहाल की सलाह से मैंने पहले अक्षी से और फिर तस्वीर से बात करना शुरू कर दिया। अक्षी को मैंने जल्दी ही अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। शुरू में मैंने उसे बताया नहीं कि तस्वीर के बारे में बात करनी है, मैं बस उसे जानने लग गया। अक्षी बहुत सुलझी और समझदार लड़की थी। 4 साल की इंजीनियरिंग में उससे अच्छी लड़की कोई नहीं दिखी मुझे। अक्षय की सादगी उसके बोलचाल से ही छलक जाती थी। सबसे बहुत प्यार और सम्मान से बात किया करती थी अक्षय, इसलिए वह मेरी नई मुंह बोली बहन थी। दूसरी ओर तस्वीर में थोड़ा एटीट्यूड था, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना खूबसूरत गुलाब उतने तीखे कांटे। मुझे उससे दोस्ती करने में थोड़ी दिक्कत तो आई थी शुरू में, क्योंकि एक तो वो खूबसूरत बहुत थी और दूसरा मैं शर्मीला। लेकिन किसी तरह बात आगे बढ़ ही रही थी। क्लास में भी कभी कभी उसके पास बैठ जाता था मैं। उसका रोल नंबर मेरे रोल नंबर के बाद आता था, और मेरे नाम के बाद उसका नाम लेते ही थे प्रॉक्सी के लिए। मैं मुस्कुराता था। उसके बुलाने पर मैं हमेशा तैयार रहता था। मुझे रिहाल ने समझाया था कि किसी से भी गहरी मोहब्बत मत करना, लेकिन मैं उसके प्यार में पड़ने लगा था। तस्वीर का जन्मदिन 18 अक्टूबर को था, और मैं उसके लिए अपने हाथों से तस्वीर बनाने में लगा हुआ था। साथ ही मैंने अपने जज्बातों को काट कर एक कविता भी लिखी थी उसके लिए, जो कि अब तक अधूरी थी। अब तक रिहाल के अलावा कोई नहीं जानता था तस्वीर के लिए मेरा जुनून, अक्षी भी नहीं। मैंने अब तक अक्षी से ये भी नहीं पूछा था कि तस्वीर का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। रवीश का जन्मदिन था और उसके कमरे में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। हम 3 लड़कों के अलावा 3-4 और दोस्त भी आए थे उसके, और शराब, बियर, हुक्का, सिगरेट इत्यादि सामान वहाँ पड़ा था। मैंने पहले आनाकानी की और फिर विस्की में कोक मिलाकर 2-3 गिलास पी गया। रवीश ने बताया कि ये फ्लेवर वाला हुक्का है और इसमें असल तंबाकू नहीं है, महज धुआं के लिए कुछ चीज़ है। तो फिर मैं हुक्का भी खींचने लग गया। इसके बाद सबने विस्की में बियर डालकर कॉकटेल बनाई और सबको पीने के लिए कहा। मुझे भी पीना पड़ा, और इसके बाद मेरे सुध बुध मेरे वश में नहीं रहे। विस्की और हुक्के की शुरुआती नशे में मैं तस्वीर के लिए लिखी अपनी कविता को पूरी करने लगा। पूरी होने के बाद मैंने ये कविता सभी लड़कों को सुनाई और उन सबको बहुत पसंद आई। रिहाल ने इसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और मुझसे कहा कि अगर कल मैं तस्वीर को अपने दिल की बात नहीं बताता हूँ तो वो इस वीडियो को क्लास के ग्रुप में भेज देगा, और फिर सबको पता चल जाएगा कि गौतम तस्वीर को कितना चाहता है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं ज़रूर वक्त आने पर तस्वीर को बता दूंगा,
लेकिन नशे में धुत रिहाल ने कल बताने की जिद की, और जिसे नशे में धुत मैं मान भी गया। कविता कुछ यूँ थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट आई होप यू नो। लेकिन ये अब भी अधूरी थी। नशे करने के बाद हम सब खाना खाकर आए तो मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे अकस्मात सांस लेने में दिक्कत और उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और खुली हवा के लिए बार बार अंदर बाहर जा रहा था। लड़कों ने मुझे संभालने की कोशिश की और मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया ताकि मैं सो जाऊं। मगर जब भी मैं आंख लगाता तो ऐसा प्रतीत होता मानो सांस लेने के लिए मुझे जागना ही होगा और ज़बरदस्ती सांस खींचना होगा, वरना मैं मर भी सकता हूँ। मौत को इतने करीब से मैंने पहली बार देख रहा था और दुआ कर रहा था कि किसी तरह अगर बच जाऊँगा मैं तो फिर कभी नहीं पीऊँगा। एक बार को तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि लगा कि अब बचना मुश्किल ही है। अम्मी और बापू का चेहरा सामने आने लगा था और मैं रोने लग गया। किसी तरह सुबह हुई तो मुझे ये जानकर सुकून मिला कि मैं ज़िंदा हूँ अब तक। यूँ सर तो चकरा रहा था लेकिन गनीमत थी, सांसें भी चल रही थी। किसी तरह नहा कर मैं क्लास में पहुँचा तो रवीश और रिहाल वहाँ पहले से सर पकड़े बैठे थे। दोनों कल की गई हमारी हरकतों की वीडियोस को देखकर हंस भी रहे थे। रिहाल ने मेरी कविता वाली क्लिप देखकर मुझे वादे का याद दिलाया और अक्षी के पास जाने को कहा। अभी तस्वीर क्लास नहीं पहुंची थी और अक्षय अपनी सीट पर अकेली बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। थोड़ा हालचाल पूछने के बाद मैंने उससे कहा कि यार मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। उसने कहा हाँ बता। मैंने कहा कि मुझे तस्वीर पसंद है। ये कहकर मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि अक्षी ये पहले से जानती थी। उसने मुझे बताया कि मेरे व्यवहार से जाहिर हो जाता है कि मैं तस्वीर को पसंद करता हूँ। जिस तरह से मैं बाकी लड़कियों के साथ पेश आता हूँ और जिस तरह से तस्वीर के साथ आता हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और शायद सभी ये जानते हैं कि तुम किसको प्यार करते हो। मैंने उससे पूछा कि तस्वीर भी ये जानती है क्या, और क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और क्या तस्वीर का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अक्षी ने मेरी बात सुनी और बताया कि दिखता तो उसे भी है कि तुम उसे ख़ास तरह से पेश आते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे बताना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ ही महीने पहले ब्रेकअप हुआ है और अब भी उसे पूरी तरह दिल से नहीं निकाल पाई है। मैं तो कहूँगी कि उसका बॉयफ्रेंड है, और कहीं तुम दोनों के बीच में चीज़ें अजीब ना हो जाएं। तुम्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। जब अक्षय की बात पूरी हुई, तस्वीर आ गई और मैं वापस अपने दो दोस्तों के पास चला गया। शायद वो कविता अधूरी थी रिहाल, मैंने रिहाल से कहा, और उसका आखिरी शेर मुझे अब मिला है यार। अरे यार, ब्रेकअप तो हो गया ना उसका। रिहाल ने क्लास के बाद मेरी बात सुनी और फिर कहा, देख ये सब चलता रहता है, और वो अपने पुराने प्रेम को तभी भुला पाएगी जब उसको लगेगा कि कोई और है उससे प्यार करने वाला। तो तुझे उसको बताना होगा कि वो तुम हो। अक्षय की बातें सुनकर मुझे लग गया था कि मेरा और तस्वीर का कुछ नहीं हो सकता, और मुझे अपनी प्रेम की किताब का ये अध्याय बंद कर देना चाहिए। लेकिन रिहाल के समझाने के बाद मेरे दिल ने कहा कि एक और कोशिश तो बनती है।